हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? टेम्परेचर रिगार्डिंग। तो आज का जो हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आज मैं आपकी जो है इस टॉपिक को आपकी कुछ जर्नल लाइफ से भी कनेक्ट करूँगा। ओके, तो इससे पहले वाली जो हमने लेक्चर से वीडियो थे उनमें हमने देखा है कि क्या क्या सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होती है, कैसी उनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती है एक दूसरे से। और उसमें हमने क्या क्या सीखा था बेटा? और उसमें हमने देखा था कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है, और आपका गैसेस में कैसे होता है, और इनका ऑर्डर क्या होता है। मतलब कि गैस में ज़्यादा होता है और लिक्विड में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। ऐसा नेचर क्यों होता है इसके बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया था। और बेटा, डिफ्यूजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन यूर लाइफ ऑल्सो। ठीक है, वो आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और आज जो टेम्परेचर है ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने पास पेन कॉपी रख कर बैठे रहो, इस वीडियो को के साथ साथ अपना जो है नोट्स को रेडी करते रहें। और जो है इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आएगा तो बेटा आपके काफ़ी जो प्रॉब्लम है या काफ़ी जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, इस तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि वो आपके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और वीडियो को एंड तक देखना बेटा। ये वीडियो जो है आपका काफ़ी बार क्या है, सिंपली जो मैं बोलता हूँ कि जो जर्नल साइंस होती है आपकी, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, एचएससी होता है, एसएससी होता है, या सिंपल जो आपका टेट एग्जाम होते हैं, सीटेट होते हैं, सभी में काम आता है ये आपके लिए। ठीक है और क्या होता है, यही टेम्परेचर जा करके इसी वाले बेस पर हमारा क्या होता है, अगर आप 10th क्लास में जाओगे या जो है आप 11th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे, वहाँ भी टेम्परेचर का काफ़ी यूज़ होता है। तो उसमें भी यूनिट के बारे में आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वे से हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने देखा होगा कि हमारा जो कॉमन यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की। क्या है? कॉमन यूनिट है किसकी बेटा? टेम्परेचर की। वो टेम्परेचर की जो कॉमन यूनिट है वो आपकी होती है डिग्री सेल्सियस। क्या होती है? डिग्री सेल्सियस इन एसआई सिस्टम। तो देखिए, ये हमने सी लिखा कैपिटल, और ये ऊपर जो हमने ऐसे लगाया है कोई भी सर्कल, इसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा जिसको? डिग्री। बच्चे इसको क्या सोच लेते हैं, जीरो लगा दिया है। ठीक है, नहीं, ये जीरो नहीं है। और इसको लिखने का वे भी मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ, सी कैपिटल, और जो हम ये जीरो लगाते हैं, डिग्री लगाते हैं, ये इसके अपर पावर में लगाते हैं। और कहाँ लगाते हैं? राइट साइड नहीं लगाएंगे, इसको हम लेफ्ट साइड लगाएंगे। रिमेंबर ऑलवेज, अगर आप यहाँ पर लगा दोगे तो भी क्या है, ये रॉन्ग है एक तरीके से लिखना। ठीक है, और इस टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है? ये आपकी किस में होती है? एसआई सिस्टम में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में। सीरियस में आप क्या ले सकते हो? केल्विन, कैपिटल के। बच्चे क्या करते हैं बेटा? केल्विन पर भी यहाँ डिग्री लगाने की कोशिश करते नहीं, वो आपके लिए एक रॉन्ग है वे है। ठीक है, और हमारा क्या होता है बेटा? फ़ारेनहाइट, एफ। हाँ, अब इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट लगा सकते हो, एफ, कैपिटल एफ और डिग्री। ये हम जर्नल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि इनका रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड ईच अदर रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कि रिवर्सिबल भी हम देखेंगे, फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस के साथ, डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलो इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन आपको जो बता दिया कि टेम्परेचर क्या होता है जर्नली। देखो, टेम्परेचर क्या होगा? हीट। हम केमिस्ट्री के अंदर जो टेम्परेचर है उसको रिलेट करेंगे किससे? हीट से भी रिलेट कर सकते हैं बेटा, उसको हम एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। रिमेंबर इट, टेम्परेचर को हीट से या एनर्जी से भी हम क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी यूज सेल्सियस स्केल। मैंने बोला था एवरीडे लाइफ में हम किसका करते हैं? डिग्री सेल्सियस का। आपसे पूछा जाता है कि जो है आपकी, अगर आपको बुखार हो जाता है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ पर थर्मामीटर होता है। और थर्मामीटर में क्या होता है आपका, आप उसको क्या करते हो, या तो अपनी टंग के नीचे रखते हो, ठीक है, या जो है
आप उसको कहीं और जर्नली टंग के नीचे ही रखते हैं, ठीक है। तो आप और फिर उसको कुछ टाइम यानी कि 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद आप बाहर निकालते हो, उसमें फिर टेम्परेचर नोट करते हो। तो आपने थर्मामीटर ऐसे देखा होगा बेटा, थर्मामीटर भी बना दे रहा हूँ मैं आपको रफली। ये आपके पास एक क्या है, थर्मामीटर है, ठीक है। और आगे से ऐसे मेटल्स का ऐसे बना होता है और ऐसे ये पीछे से होगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर वैल्यूज दी होती हैं, क्या होती है यहाँ पर वैल्यूज दी मिलती है आपको। और इसमें आप देखना एक क्या होता है, पारा दिखाई देगा आपको ब्राउनिश कलर का। कैसे कलर का बेटा, ब्राउनिश कलर का। एक बीच में और लाइन दिखाई देगी, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना दे रहा हूँ इस साइड। ये ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसमें क्या है, कुछ रीडिंग जो होंगी आपके टेम्परेचर की वो होंगी, ठीक है। और तब आप इसको क्या करते हो, अपने टंग के नीचे रखते हो 1-2 मिनट के लिए। तो यहाँ से ब्राउन कलर का जो है आपको एक मटेरियल दिखाई देगा, जो कि ऊपर की तरफ क्या होगा, आपको इंक्रीज करते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये मान लो आपका यहाँ पर कितना है, ये लगाओ 100 है, ये कितना है 102, ये कितना है 104, ऐसे कुछ वैल्यूज दी मिलती है। और आपने देखा होगा ब्राउन कलर का एक मटेरियल होता है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में चलता है, तो वो क्या होता है बेटा, मरकरी, Hg। क्या होता है वो, Hg होता है, जो कि लिक्विड होता है आपका रूम टेम्परेचर पर। ये क्या होता है, लिक्विड। और जर्नली जो मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर, क्या यूज कर रहा हूँ मैं, रूम टेम्परेचर। वो क्या होता है रूम टेम्परेचर, जनरली जो अभी लगा लो आप, आजकल क्या है हमारा जो रूम टेम्परेचर वो कितना चलता है, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वेरी करता है डे टू डे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली रूम टेम्परेचर हम इसी को मानते हैं, ओके। या 25 भी ले लेते हैं, मतलब एक ये रेंज है हमारी, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो देखा आपने, तो क्या है ये भी हमारे की एक हीट, हमारी बॉडी अगर हमारा टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो जाता है, हीट ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, जो ये मरकरी है ये अपर की डायरेक्शन में क्या होने लग जाएगी, मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस वजह से आपको पता लग जाए कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 से अबव है, ठीक है। जनरली हमारी बॉडी का जो, अगर हम इसको मेंशन करेंगे तो वो कितना रहेगा, 98 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस वजह से हम देख लेते हैं कि भी हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, 98 से 100 गया, 102 104, तो आपको पता लग जाता है कि आपको बुखार है। तो यहाँ भी हमारा एक टेम्परेचर का बहुत ही जर्नल लाइफ में यूज है बेटा, ठीक है। और आप ये देखते होगे काफ़ी बार आपके न्यूज़ चैनल पे देखते होगे या न्यूज़पेपर में देखते होगे, कहीं ना कहीं आपको क्या है, आज का टेम्परेचर कितना दिखा देंगे, 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, या इतने केल्विन दिया गया है, इतना फ़ारेनहाइट दिया गया। तो क्या देखो, बच्चा इसको तो समझ लेता है लेकिन इनको समझ नहीं पाता है। काफ़ी बार केल्विन को और सेल्सियस को एक साथ मान करके वो क्या देख लेता हो, आज का टेम्परेचर इतना है क्या हमारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हमारे लिए, उनको हम समझेंगे, ठीक है। तो क्या है, जनरली किसमें, डिग्री सेल्सियस में, या सेल्सियस स्केल लेते हैं ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर को मानने के लिए, मेजर करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं। सो द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। और इसको लिखते कैसे हम, मैंने आपको लिखने का तरीका पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी आइस होती है वो किस टेम्परेचर पर मेल्ट होती है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस इस कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको कॉमन है, पता होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। सॉरी, मैंने आप पहले क्या बता दिया, ये सीजीएस सिस्टम में होता है बेटा, वेरी वेरी सॉरी। ये क्या होगा, सॉरी। तो ये क्या है आपका डिग्री सेल्सियस जो है ये CGS सिस्टम में, और केल्विन किस में आपका SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। तो केल्विन होगा। द वर्ड डिग्री इज नॉट यूज फॉर केल्विन स्केल टेम्परेचर। केल्विन स्केल टेम्परेचर के लिए आप क्या नहीं लगाओगे, डिग्री नहीं लगाओगे, ठीक है। SI यूनिट यूज फॉर बाय साइंटिस्ट एंड हैव ऑल पॉजिटिव स्केल्स। किसके द्वारा यूज की गई, साइंटिस्ट के द्वारा। और इसमें वैल्यू क्या है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं होंगी। डिग्री सेल्सियस में हम काफ़ी बार नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं, ओके। ये आप स्टैंडर्ड हायर स्टैंडर्ड क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ आप इतना याद रख लेना कि केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यू होती है, नो, ठीक है। तो अभी क्या है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होगा, 373 केल्विन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो देखिए बेटा,
0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। अगर हमें क्या करना है, एज्यूम करिए हमने क्वेश्चन लिया आपको कन्वर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल्स है ये आपका एक, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। मतलब हमारा टेम्परेचर क्या है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस है और हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारे क्या दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और केल्विन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस जो हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई है। तो के की वैल्यू क्या आएगी बेटा? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा? 273 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 298 केल्विन। 298 केल्विन। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ केल्विन इज इक्वल टू, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन क्या आएगा? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अगर इसका अपोजिट ले हम, अपोजिट में क्या करना है हमें? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 273 में से हम क्या कर देंगे? माइनस केल्विन। ये हो जाएगा, जैसे हमें दे दिया, ये लगा लो 300 केल्विन, क्वेश्चन दे दिया 300 केल्विन टेम्परेचर है, इसको कन्वर्ट करो आप किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे करोगे? पुट कर दो वैल्यू यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? सॉरी, वेरी सॉरी, ये केल्विन माइनस 273 ऐसे लिखेंगे, केल्विन माइनस 273। तो केल्विन क्या है हमारा? 300 माइनस 273 कितना आएगा बोलो? इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गए, कितना रहा? 7। ओके, और यहाँ से 9 में से 2, ठीक है, और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस ये क्या आ जाएगा बेटा? टेम्परेचर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओवरव्यू लिख दे रहा हूँ। ओवरव्यू क्या आएगा इन दोनों के रिलेशंस में? तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे आप? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। एक तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें क्या करना है बेटा? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो केल्विन को किस में करना है? डिग्री सेल्सियस में करना है। तो कैसे करेंगे? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? केल्विन माइनस 273। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने जिसके सामने 1 और 2 इक्वेशंस लिखा है ये एक दूसरे के कन्वर्जन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। नाउ यही इसमें दिखाया गया है बेटा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? देखो, द 0 डिग्री ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 273 ऑफ केल्विन स्केल, यानी 0 डिग्री किसके होगा? 273 के होगा। सो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273। हम क्या कर देंगे? जो हमें सेल्सियस में दिया गया है प्लस 273 कर देंगे। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट केल्विन स्केल टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी है, वो है फ़ारेनहाइट। क्या बेटा? फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला अगर आपको क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्म में सिखा रहा हूँ आपको। अगर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर दिया गया है और आपसे बोला है इफ़ वी हैव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये आपको फॉर्मूला रन करना होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होगा? डिग्री सेल्सियस प्लस आप इसको कैसे लिख सकते हो? यानी सॉरी, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस
32, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अभी इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्योंकि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो। हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी गई है 25, कितनी दी गई है बेटा 25 इंटू 9/5 प्लस 32। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, तो सॉरी 5, ठीक है। तो क्या है बेटा बोलो, इसको सोल्व करोगे तो क्या है 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 45 प्लस 32 कितना आया बोलो 5 2 7 3 4 7 डिग्री, यानी कि 77 फ़ारेनहाइट। कितना है आपके पास आंसर 77 फ़ारेनहाइट। देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो बेटा एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको लर्न करना होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ये एक साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया गया है बेटा, ओके। तो ये आपको लर्न ही करना होगा। अब यहाँ पर हमें क्या है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अगर डिग्री सेल्सियस की इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा क्या फ़ारेनहाइट। और अगर मेरे को क्या करना हो बेटा, अगर इसी को ले लेते हम कितना 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारे पास, अगर इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट किसमें करना है बेटा डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट फ़ारेनहाइट माइनस 32, और इसका क्या हो जाएगा अपोजिट। अपोजिट करना, देखो इसको तो मैं क्या आ गया इसको इधर ही रखा और इस वैल्यू को इधर लेके गई, तो इसको ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। इसको भी इधर लेके आएंगे इक्वल से, तो क्या आ जाएगा ये इक्वेशन अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपोजिट। तो ये इसी से फॉर्मूला बना लिया। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 क्या हो जाएगा ये 5/9। तो रखो पुट वैल्यू, तो क्या है बेटा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सॉरी इतना बड़ा नहीं लिखना आपको, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 77 माइनस 32 5/9, यही है। तो अब क्या करो 77 में से माइनस करो 32 को, तो क्या आएगा बेटा वैल्यू बताओ 45 आ जाएगा यहाँ पर, तो 45 आ गया इंटू ये इंटू 5/9। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5, तो कितना आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस क्या, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आई इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस क्या है, ऐसे ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये होमवर्क करना है आपको, कन्वर्ट आप ले लो 90 फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस, एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। करना है आपको कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है आपको बेटा 398 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, और एक कन्वर्ट करना है आपको कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। और इन तीनों क्वेश्चंस को क्या करना है आपको सोल्व करना है, और कमेंट बॉक्स में इनका क्या है आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और मैंने आप बताया था कि जैसे अभी आपको पता चल जाएगा, अगर कहीं भी आपको न्यूज़पेपर में फ़ारेनहाइट दे रखा है तो आप मेंशन कर सकते हो कि डिग्री सेल्सियस जो हम कॉमन यूज़ करते हैं यूनिट को सीजीएस सिस्टम में, तो वहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है। केल्विन में क्या टेम्परेचर होगा, डिग्री सेल्सियस में क्या टेम्परेचर होगा, ओके। तो ये सब कुछ आप क्या कर सकते हो मेंशन कर सकते हो। और आपका जो थर्मामीटर होता है उसमें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। क्या होता है जो हम बुखार हो जाता है, डॉक्टर हमें क्या करता है हमारे टेम्परेचर को नोट करता है, वो क्या होता है हमारा
डिग्री सेल्सियस में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है, ये भी मेंशन करना आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये जर्नल लाइफ से यही बता रहा था मैं आपको कि कैसे कनेक्ट करेंगे टेम्परेचर को, कि डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका टेम्परेचर कैसे हाई होता है, उसमें थर्मामीटर में कौन सा मटेरियल होता है, ओके, और आप उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। और हमारा काफ़ी बार मौसम के आपका जो है एनवायरनमेंट के बारे में या मौसम के बारे में आपको जो न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है आज का टेम्परेचर इतना होगा, फ़ारेनहाइट में होगा या डिग्री सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा, वहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, ओके। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है क्या, वो ये कि आपको जो है साइंटिस्ट के लिए क्या, साइंटिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, केल्विन, और केल्विन में कभी भी वैल्यू क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होगी। ये वाली बात भी आपसे काफ़ी टाइम पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका किसके रिगार्डिंग था, टेम्परेचर के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको क्या है जो है आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और जो है चैनल को है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।